राह चुने, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे। हाँ, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे। रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने। चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूजे के काम आए, डूबते को दिन का सहारा कैसे ये हम भूल जाए। चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूजे के काम आए, डूबते को दिन का सहारा कैसे ये हम भूल जाए। साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे। रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर। भैया जी कहीं में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो तमाम सारे लोग रोज शो में शरीक होते हैं और जो आते रहते हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूंगा। आज का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। मैं अक्सर कहता हूं अपने आस पड़ोस में कुछ ना हो तो एक काम जरूर करिए, और वो ये कि संविधान की प्रति जो है, किताब जो है, आसपास बांटते रहिए। जब आपको लगे कि बहुत अच्छा है और इसको क्या देना चाहिए भेंट में, तो संविधान की किताब दीजिए, उसकी जो प्रस्तावना है पढ़ने के लिए बोलिए। सारी दिक्कतें कहां से कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, बहुत सारे लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं। मैं तमाम सारी दुरूह यानी बहुत कठिन बहस पे नहीं जाना चाहता, बहस को सरल रखना चाहता हूं, और कोशिश ये है कि सिर्फ सरल भर नहीं सरलतम होना चाहता हूं, जिससे वो जो तमाम सारी बातें हैं जो सामने आए। आज का नौजवान जब युवा खड़ा होता है तो पूछता है कि हमारे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं, उसका मुद्दा क्या है। उसका मुद्दा ये, जी आप एक सेकंड दीजिए बस मुझे, उसका मुद्दा क्या है। उसका मुद्दा ये है कि मुझे जॉब कैसे मिलेगा, सिक्योरिटी कैसे होगी, आसपास का माहौल जो बेहतर है वो और बेहतर कैसे होगा। ये सवाल हैं और ये वास्तव में सच के सवाल हैं। लेकिन अगर जिस घर में रहते हैं उस घर की नींव पर कोई सवाल हो तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम कौन हैं, हम कहां से आते हैं और हम क्या बनाना चाहते हैं, यही तो मूल सवाल है। और मैं इसको और सरल कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ नए तमाम सारे लोग खड़े हैं, वो जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पर्ल है। पर्ल कहां से आना हुआ आपका? मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से हैं। एंड व्हाट्स योर एज? आई एम 19 years old. 19 साल की हैं। बहुत सारे नए बच्चे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वो चाहेंगे कि चीजें आसान हो के बताइए, कठिन मत करिए। आप जिस घर में रहते मतलब क्या हुआ, जिस घर में रहते हैं उस घर की नींव का मतलब क्या हुआ। जिस घर में रहते हैं, जिस घर की नींव का मतलब ये हुआ जिस देश में हम रहते हैं और जिस देश का संविधान की बात हम करते हैं, जो संकल्पना की बात करते हैं, ये उसी से मतलब है। और हम कौन हैं, निश्चित तौर से हम कहां से आते हैं, हमारे आदर्श क्या हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लगातार बात होनी चाहिए, सिर्फ बात ही नहीं, निष्कर्ष की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और निष्कर्ष 1 या 2 दिन में नहीं निकलते, यह भी सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जो लोग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे एक बार तारुफ करा देता हूं आपका। हमारे साथ आज पंडित राजकुमार शास्त्री जी मौजूद है, बहुत दिनों बाद आए हैं।
हैं? पंडित जी को देखते ही तुमने जय श्री राम कहा और मुझे देखते श्री राम क्यों नहीं कहा? हमको जय श्री राम बोला। अच्छा, जय श्री राम। तो आधा इधर हो आधा उधर हो, ऐसा करो, या तो उधर आ जाओ या तो उधर चले जाओ, क्योंकि यही मुश्किल है। हम इधर भी नहीं है, हम उधर भी नहीं है, हम कहाँ हैं हमें पता ही नहीं है। आप तुम सही हो जी जी, बहुत अच्छी बात। दिव्यांशु पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, युवा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और वो जो सवाल मैं उठा रहा था वो बहुत सारे, जब मैं बोल रहा था तो पर्ल की जो सर था, जो खोपड़ी थी, वो यूं यूं हिल रही थी। क्या हाँ यही तो सवाल है मेरे? क्या मैं नौकरी, सुरक्षा, बेरोजगारी, रोजगार, बाहर जाने का अगर मौका है, देश से बाहर जाने का, तो कैसे सुलभ हो, और बाहर से हम पढ़ के आए, इस देश को और मजबूत कैसे बनाएं, उसके लिए क्या हो, जब हम लौटे तो किस संकल्पना के साथ और किस मजबूती के साथ आए, ये सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब कुछ देर बाद मौजूद रहेंगे, और बिलाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात आई कि हिंदू राष्ट्र बनाने का मामला है। हमको सबको मालूम है हम जिस देश में रहते हैं उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। या तो तुम बात कर लो और या तो चले जाओ, बहुत बाजार में बहुत मेले हैं, अकेला मेला नहीं है। खड़े रहो तो दमदारी के साथ करो। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना। आए हाय, सारा जो गुस्सा था वो काफुर हो गया मेरा। मुन्ना, जब नाम है मुन्ना है तो फिर क्या बोले हम? मुन्ना कहां से? रुको, बबलू को अभी कान खींच के बराबर कर देंगे। बबलू कहां से आना हुआ? वाराणसी से। यहाँ कैसे आना हुआ मुन्ना? घूमने आए। घूमने? अच्छा, तो घूम लिया कि अभी और बाकी है? अभी और बाकी है। और बाकी है तो ठीक है। जब ये घूम लिए तो अब समझ लो सब घूम लिया। भैया जी देख लिया तो सब हो गया। तो सवाल ये था कि कैसे बनाएं बेहतर हिंदू राष्ट्र की बात हुई। कई जगह से, कई क्वार्टर से ये बात आई हिंदू राष्ट्र। हैदराबाद से भी एक सवाल उठाओ कि हमारे देश की लड़ाई में जो लोग लगे, क्या उन्होंने इसीलिए ये युद्ध किया था, या वो इसी युद्ध के लिए, देश की आजादी के लिए प्राण उन्होंने न्यौछावर किए थे? क्या ये इसी दिन के लिए था कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, या जो उनका तपस्या थी वो तपस्या क्या जाया जाएगी? ऐसा सवाल आया। निश्चित तौर से हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द उसमें जुड़ा हुआ है, और उसकी संकल्पना में बहुत सारे चीजें समाहित है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप कहेंगे तो उसकी जो प्रस्तावना है वो मैं पढ़ दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बातचीत की जो बहस है मैं उससे शुरू करूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो आपने एवी ब्रदर्स, जो आपने गुनगुनाया था आज गाना, उसको एक बार फिर से गुनगुनाएं, जिससे कि मैं एक बार फिर से शुरू कर सकूं। साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने जिससे खुशहालियां जिंदगी में भरे, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलके चले। यही मूल सवाल है कि साथ मिलकर चलें। अब साथ, कोई ये तो नहीं कह रहा कि हम साथ नहीं चलेंगे, सब तो लोग कह रहे हैं साथ चलेंगे, लेकिन जो हमने संकल्पना की प्रस्तावना में, वो संकल्पना क्या है, इसको लेकर बातचीत है। आप सारे लोग विज्ञ हैं, सारे लोग जानते हैं, और आप जो बैठे हुए चाय पी रहे हैं ना, वो मेरे बहस को देखते देखते आप हमसे ज्यादा काबिल हैं। मैं बहस की तरफ नीचे मुड़ता हूं और बातचीत शुरू करूं। इससे पहले एक दो लोगों से बात करूंगा। कहां से आना हुआ बाबूजी आपका? मैं तो दिल्ली से आया। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, रिटायर। रिटायर है, बहुत अच्छा। जीवन यही होता है, जब रिटायर हो जाता है उसके बाद जीवन शुरू होता है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो कुछ काम करते हैं रिटायर होने के बाद, या बस सिर्फ निवृत्त हैं हर चीजों से? घूमते फिरते रहते। घूमते फिरते हैं, ये भी अच्छा है। अपने लिए भी जिया जाए, और अगर हम अपने लिए जी लें ढंग से तो भी बहुत अच्छी बात है। खैर, बच्चे अच्छे सब काम कर रहे हैं? हाँ, सब काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैम आपने तो सेल्फी खींचनी थी तो आपने खींच ली। कहाँ से आना हुआ आपका? मेरठ से। क्या नाम है? आगे आइए, क्या नाम है आपका? गीता जी। गीता जी। गीता जी, कोई काम या हाउसवाइफ? हाउसवाइफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इससे अच्छा दुनिया में कोई काम नहीं होता हाउसवाइफ से। जी, मैं आया, सर आया, बिल्कुल आया, ऑफ कोर्स आया जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
फीमेल की बात नहीं है, सिर्फ ये हमने तो अक्सर ये कहता हूं कि जो हम भविष्य है बनाने का सारा काम इनके पास है, तो इनको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, इनको तो छोड़ ही नहीं सकता। इनसे तो ये अगर यही तो नींव है, अगर ये सुधर गई, ये बन गई, तो फिर सब काम बन गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। मां ने जब घुट्टी पिला दी ना एक बार, तो फिर कुछ नहीं। लोगों ने कहा कि 1% जो कायर हैं, कोई कायर नहीं है, या 1% जो नहीं मानते, ना 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 ना, मेरा तो ये मानना है कि सब एक साथ मिलकर चलेंगे, एक साथ ही बात करेंगे। वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहती हैं, मन में इच्छा है, कोई बात जो ना इस मुद्दे से हो, कहीं और से भी बात हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए जी जनाब, आया बिगेस्ट फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। सर, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। व्हाई कांट वी डिस्कस कि डेवलप नेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम लोग क्या हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम या क्या कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? रादर वी नीड टू डिस्कस कि डेवलप नेशन क्यों नहीं होगा और कब होना चाहिए, और इतना समय लग क्यों गया, और इतना समय क्यों लग रहा है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। और इतना समय लग क्यों गया? सब नेताओं को भी पहले डिस्कस करना चाहिए रादर देन दी पब्लिक जो हमारे लिए खड़े। वो ये कह सकते हैं, बड़े आराम से कह सकते हैं, उनको भी अपनी नीड है सिर्फ वोट्स, नथिंग एल्स। मैं आपकी बात से मान लीजिए 60% सहमत भी हो जाता हूं। उन्होंने कहा आप डिस्कस क्यों कर, 100% हो गया, चलिए सर खुश करा, आपको तो खुश किया, बाकी लोगों को तो नहीं खुश कर सकता। उन्होंने कहा कि आप डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं, आप करिए ही ना, आप करिए ही मत। तो आप करेंगे नहीं, तो मुझे ये लगता है कि एक शुतुरमुर्ग की कहानी है कि आंख बंद कर लीजिए। कहते हैं आपके बाद तर्क बड़े अच्छे होते हैं प्रतीक जी। प्रयोग गलत है, मुझे मालूम है, आपसे आज बहस होगी मेरी शैलेन जी, मैं भी तैयार हूं, होनी चाहिए बहस, से मतलब बहस होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपने छेड़ा है तो शैलेन जी मैं आप ही को खड़ा करता हूं। जी बताइए। देखिए प्रतीक जी, हमारा संविधान जब लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, जी, उस समय उस संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द इस्तेमाल किया गया, उस शब्द का कोई आगे पीछे कहीं कोई जिक्र नहीं था। बात करेंगे जो संविधान सभा की कमेटी की बात करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जब प्रस्ताव 3 बार लाया जाता है और जो प्रस्ताव लाया गया आपके केटी शाही के द्वारा 3 बार, तो सबसे ज्यादा जो मुखर विरोध किया था डॉक्टर अंबेडकर ने किया था कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष नाम का कोई शब्द होना नहीं चाहिए। अंबेडकर जी ने ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं। इमरजेंसी के दौरान 1976, 26 वर्ष के बाद, उस समय क्या ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, वो भी इमरजेंसी के दौरान, आप जो है न उस पर कोई डिस्कशन हो रहा है न कोई चर्चा हो रही है, वो शब्द को क्यों जोड़ा गया? क्या यह प्रश्न नहीं खड़ा होता है कि आपके उस समय क्या मतलब मानसिक दशा क्या थी? और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं एक करके आता हूं, मैं एक करके आता जाता हूं और मैं आगे एक करके बढ़ता हूं। आज आप पार्टिसिपेट करिए, बिल्कुल ऑफकोर्स। हाँ, मैंने इनसे वादा किया था, नहीं तो मेरे में इल्जाम लग जाएगा मेरे ऊपर। वादा किसी से करते हो, खिलाफी किसी से करते हैं। जी जी नमस्कार सर। जी, कहाँ से आए हैं आप? सर दिल्ली से। क्या नाम है आपका? विकास सर। विकास जी। विकास जी काम क्या करते हैं आप? सर मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है। सर मेरा देश सही दिशा में जा रहा है, इसको तोड़िए मरोड़िए मत। मैं कहना चाहूंगा कि नव युग की नव गति नव लय हम, नव युग की नव गति नव लय हम, साथ रहे हो कर निर्भय और मुक्त कंठ से दसों दिशा में, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। साथियों सर सही परिचय दो अपना, परिचय बिल्कुल सही देना। सर मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो वो खड़ा है वहाँ पे 8204 गाड़ी नंबर है 8204। 04। अंदर आ जाओ। बड़े बड़े इस देश के मुखर कवि और इस देश के बड़े बड़े आलोचक समालोचक फेल हैं आपके, अंदर आइए। बिलाल भाई जगह बनाओ इनके लिए, वहां बैठ जाइए, वरना मैं आपको बस 4 बातें सुनाऊंगा। बड़ा गुस्सा ला दूं, वहां बैठिए। मुझे जीवन में कुछ नहीं आता, मुझे जीवन में कुछ नहीं आता। मैं बिल्कुल जनाब, मैं बिल्कुल बेवकूफ आदमी हूं, मैं कहने में बिल्कुल संकोच नहीं, लेकिन मुझे एक चीज आती है, वो जब मुझे घुट्टी में पिलाई गई थी कि आदमी को पहचानना सीखो। जनाब अपनी बात कहिए। बड़ा कर्ज है इस धरती माता का हमारे ऊपर, और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत देश पर हम पैदा हुए। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल को जब,
थाल में लाऊं सजाकर भाल को जब स्वीकार कर ले ना दया कर यह समर्पण। ज्ञान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। ऑटो चलाते हैं, ऑटो हाँ जी, यही देश, खड़ा हो आज आप क्या यही देश चलाना चाहिए और यही डिजर्व करते हैं देश चलाने के लिए। बैठिए हुजूर आली, बहस खत्म, जाओ घर अपने अपने, खत्म बहस। काहे की बहस? जिसके हाथ में स्टीयरिंग है उसने तो बता दिया, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है उसने समझा दिया, उसने बता दिया कि क्या है और क्या हो। ऑटो चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पे, बड़ी अच्छी भाषा है आपका और बड़ी भाषा पे आपका बहुत अच्छा कंट्रोल है, और ये कंट्रोल इसलिए और अच्छा है कि बहुत फोकस है और आपके विचार बिल्कुल संतुलित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, एक बार नाम जानना चाहता हूं। विकास जी। विकास जी, आपको विकास जी ऑटो चलाते हैं? विकास जी, आज आपको हाजिर नाजिर मानकर मैं ये पूरी बहस करूंगा। होना चाहिए ना सामने, गणेश जी तो होने चाहिए ना, कैसे बहस करूं मैं? आज आप ही हैं, मैं आप ही को मानूंगा। इस देश में सड़कों पे जो मौजूद व्यक्ति है वो इतना संतुलित और इतना बैलेंस है। हम पत्रकार हैं और हम क्या कहते हैं? हम पत्रकार, हम क्या कहते हैं? हम क्या हैं? जावेद, आज आपसे बात शुरू करता हूं जी। हम क्या हैं? पत्रकार आप हैं और हम जो है जनता है। देखिए समस्या क्या है, अभी दुबे जी ने जो बात करी, इस देश नहीं, हम कट्टर हैं। आ रहे हैं, बहुत देर कर रहे हैं, जल्दी करिए। बहस आज बड़ी शार्प है, आज बहस बहुत शार्प है। जावेद, वक्त ना गंवाना, जहां पे ऐसे लोग बैठे हो वक्त ना गवाइए। नहीं, बिल्कुल मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। देश की आत्मा है संविधान, लेकिन कुछ लोग जहां पर कहते हैं कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, और कुछ लोग कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। यही समस्या है, हम कट्टर। हाँ जी, नहीं हो, अरे इतना दिमाग ना रीड कर पाया तो बेकार है। 28 साल हो गया यही काम करते हुआ बेटा। बोले कि यही समस्या है, हम कट्टर मुसलमान हैं शास्त्री जी, हम कट्टर हिंदू हैं। पानी हिला देंगे, जहां मारेंगे पानी हिला दूंगा। कट्टर हिंदू हैं और हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन हम कट्टर इंसान नहीं हैं। मुश्किल यही है, बस कुछ और है ही नहीं। हाँ जी, और डर के मत बोलिएगा कि जो आवाज चिल्ला रहा है तो इसलिए बोल रहे हैं, जो मन में है वो बोलिए। कहां से आना हुआ सर? मैं दिल्ली से हूँ। और यही समस्या है, बोलिए, अपनी पूरी करिए बात। जी, यही समस्या है। जो लोग संविधान से मोहब्बत करते हैं, जो लोग संविधान को जानते हो, इस देश की आत्मा है संविधान, और इस मुल्क का जो धर्म है वो भी है संविधान, जिसमें तरह तरह के लोग, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के पहनावे, और हम सब साथ मिलकर खड़े होते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग आते हैं जो संविधान के विरोध में जाकर के बातें करते हैं, और इसी देश के लिए, आजादी के लिए तमाम लोग लड़ते रहते, अपनी प्राणों की आहुति दे करके चले गए, लेकिन उनके दिल में एक बार भी महसूस नहीं आती कि कितनी कुर्बानियां दी होंगी। यही समस्या है। अभी आप संविधान के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के ऊपर खड़ा कर रहे थे, वो 76 पहुंच गए। इंदिरा गांधी के सेकुलर, भारत पूरी दुनिया में एक सेकुलर मुल्क के नाम से जाना जाता है, ना कि किसी और धर्म के नाम से आता है। देखिए, इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। 26 वर्ष में जो क्यों आवश्यकता नहीं पड़ी, और मैं आगे बढ़ता हूं वैश्विक परिस्थिति को लेकर। आप सबसे आग्रह है, पूरा देश देख रहा है, जाइए आज ही व्यू करिए। जापान एक ऐसा देश है जो कि मेरा, रुकिए एक मिनट, 42वां संशोधन था साहब, 42वां, क्यों जरूरत पड़ी? जापान ऐसा देश है जहां पर जो है सबसे कम संविधान में परिवर्तन हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर मानते हैं विकास को, वो सबसे ऊपर मानते हैं सिटीजनशिप को। और आगे बढ़ता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए संविधान पहले या कुरान पहले, जवाब दीजिए। मैं बता दे रहा हूं, दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी शरीर के लिए दोनों आंखों में से कौन सी आंख जरूरी है, तो उसका जवाब देंगे ना। यही फंसा हुआ है पेच। मैं आ गया, मैं नो शैलेश जी, बस कूल डाउन, 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 कूल डाउन। फंसा हुआ है यही पेच, फंसा हुआ है यही पेच, फंसा हुआ है। और इसी का बिल्कुल सॉल्व होगा, 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 होगा जावेद साहब, होगा। कहां से आना हुआ? एमपी से सर। हाँ, एमपी में कहां से? मुरैना से। अरे
गजक गजक लाए हो कि नहीं लाए हो? ऐसे खाली हाथ आ गए हैं? अगली बार आना तो पाव भर गजक लेके आना, क्योंकि जिनके मुंह कड़वे हैं वो मीठे हो जाएंगे, हाँ? वो मीठे हो जाएंगे, जिनके मुंह कड़वे हैं, वो मीठे हो जाएंगे, जिनके मुंह कड़वे हैं, मीठे हो जाएंगे। नाराज क्यों है? हंसते रहा करिए, मुस्कुराते रहो। इतना बढ़िया सुंदर चेहरा दिया प्रभु ने आपको, इतना सुंदर प्रभु ने चेहरा दिया, और आप उस पर मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए और विचारशील रहिए, विचार रखते रहिए, क्योंकि मुल्क जो है वो सिर्फ विचार से चलेगा। विचार बहुत महत्वपूर्ण है हुजूर जी। देखिए, विचार तो चलेगा, लेकिन जिनके विचार, जब कश्मीर में हिंदू पंडितों को निकाला जा रहा था, उस वक्त इन लोगों का संविधान कहाँ गया था? ठीक है, मोदी जी ने आके उसको सबसे बढ़िया बदला। ठीक है, बात करने तो, ये आदमी है और हमारे मुल्क का शहरी है, और बात गलत नहीं कह रहा है, बात करने दीजिए उसको। ठीक है, 8 साल पहले हर जगह दंगा होता था, तब भी संविधान था, तब भी सब कुछ ये थी। ठीक है, लेकिन अभी ये लोग बातें करते हैं कि संविधान में ये सब चीजें, संविधान में संशोधन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और संशोधन होके क्या हो जाना चाहिए? संशोधन जो जनता के भले के लिए चीजें हैं वो होनी चाहिए उसके अंदर। हिंदू शब्द जोड़ना चाहिए। हिंदू शब्द, देखिए, हिंदू शब्द तो सनातनी है। ठीक है, हम लोग सब सनातनी है। ठीक है, ना मुस्लिम को जोड़ना चाहिए ना हिंदू को जोड़ना चाहिए। एक देश जो है वो संविधान से ही चलता है। हिंदू ऐसा ही होता है, तो क्या मुसलमान खराब होता है? बिल्कुल नहीं होता मेरे हिसाब से सरवर साहब, वो तो उतना ही खुला होता है जितना मुसलमान, क्योंकि और जब डीएनए एक है तब तो कोई समस्या ही नहीं है फिर तो। मौलाना सोच क्या रहे हो? दाढ़ी पे हाथ ना लगाओ मौलाना। ना मैं आ रहा हूँ, शैलन आ रहा हूँ शैलन, बिल्कुल आऊंगा, बहस हो रहे हो आज, बहुत बढ़िया। और शास्त्री जी पानी पीते रहिएगा, मैं तुरंत आऊंगा आपके पास। मौलाना दाढ़ी पे हाथ ना लगाओ, बिल्कुल सही बात बताओ नुक्ता नजर से। मुसलमान भी तो इतना ही अच्छा होता है। कहां से आना हुआ तुम्हारा? किधर से आए? अच्छा, मैं आता हूं आपके पास जी। विकास जी को साक्षी मानते हुए, वाह विकास जी, बहस को मतलब आपसे अगर ऐसा अद्भुत आदमी मिल गया ना मुझे। अच्छा, टेम्पो ऑटो जो है आपको 2 घंटा 2.5 घंटा रोज ही बंद करना पड़ेगा जी। मैं एक बात आज बता दूं, न्यूज 18 के मंच से पूरे भारत के लोग ये सुन लें आराम से, जब से धरती है तब से भारत है। भारत कोई आज नहीं आया है, भारत तब भी था, आज भी है, और जब तक धरती रहेगी तो भारत रहेगी। अब एक और बात साथ में जान लें, जब भारत था, भारत की गुट्ठी में, घुट्ठी में, कनकन में, भारत के नेचर में, जो बोलते हैं उर्दू में खमीर में जी, डेमोक्रेसी रचा बसा। कितने आए और कितने गए, एक दो नहीं आए कि कभी आप बोलोगे कि ब्रिटिश आए उसने ऐसा कर दिया और मुगल आए उसने कर दिया, तुगलक आए, ना, कितने आए और कितने गए। ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा, जो नेचुरल है, ये नेचुरल डेमोक्रेसी है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। समय समय पर तूफानें आती रहेंगी, और जो विकास जी ने कहा ना, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ऐसे लाखों करोड़ों सपूत इस धरती पर हैं, इसलिए उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ भाई बताओ, क्या नाम है? शंकर सर जी। शंकर सिंह। कहाँ से आना हुआ शंकर सिंह? बिहार सर जी। बिहार। है वहीं की डेमोक्रेसी है, वहीं से डेमोक्रेसी आई है, नेचुरल डेमोक्रेसी जो बात हो रही थी। आप ये नहीं चाहते हैं? पहले काम बता यार, ये तो बहस रोज हो रही है यहाँ पे। नहीं चाहते। मैं चिल्ला, तो तुम अभी को बता रहे हो चिल्लाना नहीं चाहिए, हम तो रोज चिल्लाते हैं। तो सुनो मेरी बात सुनो, क्या बताया? शंकर बिहार से। बिहार में कहाँ से बाबू? सहरसा जिला सर। सहरसा से। हाँ, तो काम क्या करते हैं आप? मजदूरी का काम। हमारा मजदूरी का काम कर। चप्पल का देख लीजिए सर। चप्पल देख। मुझे पहले पूछा कि आप क्या काम करते हैं, बोले मैं पान की दुकान पे काम करता हूँ, पान लगाता हूँ। तो मैंने कहा मैं आ रहा मजदूर भाई। तो मैंने बोले कि, मैंने कहा कैसे पहचानूं? बोला मेरा स्टैंप देख लो, मेरा हाथ देख लो, इस पे पान है। मजदूर ने कहा मेरी चप्पल देख लो, घिसी होगी, आपकी तरह लाट साहब बाबू नहीं हूं जो मेरे जूतों का सोल बिल्कुल रोज नया रहता है। मेरे जूते का सोल रोज नया रहता है मल्होत्रा साहब। मजदूर ने बोला कि मेरी चप्पल देखिए हुजूर, और चप्पल जब देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वास्तव में मैं मजदूर हूं, ये कोई शो नहीं करता हूं मैं जो रोज आए रोज। क्वेश्चन बदल गया ना? रुको, क्या हुआ? किसका? वाइफ? जाओ होके आओ, मिल के आओ, जाओ। हाँ, हमारा एक ही ख्वाहिश है, कब हमारा देश चुनाव मुक्त हो, कब हमारा देश ताला मुक्त हो।
चुनाव मुक्त हो और भारत देश ताला मुक्त भी हो। ताला मुक्त, ऐसा अब ताला मुक्त से मतलब क्या है तुम्हारा? हमारे भारत देश में ताला कहीं लगना भी नहीं चाहिए। बड़े सबके सब एक मजहब जो है, हम एक भाईचारे में जिए। कोई घर में ताला नहीं, कोई बाजार में ताला नहीं, हर जगह खुला मुक्त होना चाहिए। ये तो राम राज्य हो गया। राम राज्य समझो, मुसलमानों से कोई मजहब राज समझ लो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या नाम बताया आपने? शंकर। शंकर, शंकर जिसका नाम ही शंकर हो। बैठ जाइए मेरे साथ, बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए चुपचाप, बड़ी नाजुक उम्र में है। बोले शंकर नाम है मेरा, ताला मुक्त। मैं समझ नहीं पाया था ताला से मतलब क्या। मजदूर आदमी कह रहा तो ताला से मतलब क्या? ताला से मतलब था कि सब जगह उन्मुक्तता हो, हम एक दूसरे से मिल तो सकें, बात तो कर सकें, कह तो सकें, हमारे तुम्हारे दिलों में दूरी ना हो। ये है, यही संकल्पना है, यही संकल्पना है। और यहां तक पहुंचना, इतनी ऊंची जहां तक दीवार है, वहां तक मुझे टाइम बता देना भाई। 23 हो गया। शास्त्री जी, कोई ब्रेक के लिए कोई अभ्यर्थना है, कोई प्रार्थना है आपके पास? कोई प्रार्थना हो तो बताओ, जो शाम को कही जाती हो प्रार्थना। मैं सर पहले एक बात कहना नहीं, पहले प्रार्थना। शास्त्री जी कोई प्रार्थना बताओ। चलिए। मंगलम भगवान विष्णु इसके बाद तो ब्रेक थोड़ी ना लगे। इसे कोई उत्साह की, कोई नव जीवन की कोई सुनाइए, कोई ऋचा हो। ओम हिरण्यभरणाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेदो लक्ष्मी की ये अभ्यर्थना है, ऋग्वेद की ऋचा है। और महालक्ष्मी से मतलब ये होता ना सौभाग्य, पैसा से मतलब नहीं होता। लक्ष्मी का मतलब ऐसा नहीं होता, ये सब बताई हुई बातें हैं। मां से मतलब है सौभाग्य, और सौभाग्य का मतलब होता है देश में समृद्धि, उसकी कल्पना है। शास्त्री जी से मैंने लक्ष्मी जी की अभ्यर्थना सुनी है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटता हूं मां भगवती। मोटी दरार नजर आ रही है। हाईवे के कई हिस्से 10 फीट तक नीचे धंस गए हैं। कई जगह दरार बहुत ज्यादा बड़ी है। न्यूज 18 की टीम आतकिया के उस इलाके में पहुंची जहां हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तुर्की में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना ने बनाया फील्ड अस्पताल, घायलों का किया जा रहा है इलाज। तुर्की में भूकंप के 228 घंटे बाद मलबे से एक आदमी को सुरक्षित निकाला गया। मलबे से निकालने के बाद आदमी को अस्पताल भेजा गया, जहां वो पूरी तरह स्वस्थ बताया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में तेज रफ्तार 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाईवे पर अचानक एक ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। मध्य प्रदेश के मंडला में ट्रक में आग लगने से मची अफरा तफरी। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर किसी तरह बचाई जान। भीषण आग में जलकर राख हुआ ट्रक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा। ट्रक पलटते ही लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड के पलामू में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव। दोनों तरफ से पत्थरबाजी में कई लोग घायल। शहर में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा भी बंद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क पार करते वक्त एक मोटरसाइकिल को कार ने मारी टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गुजरात के वडोदरा में प्रशासन का एक्शन। बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए बंगले और डुप्लेक्स को बुलडोजर से तोड़ गिराया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्कूली वैन में अचानक लगी आग। धू-धू कर जली गाड़ी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास जंगलों में आग लग गई। आसपास के इलाके में भी फैली आग। सुरक्षा बल के जवानों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सांड कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद सांड को 25 फीट गहरे कुएं से बाहर निकाला। राजस्थान के सरदार शहर में हाईवे पर दुकान पर लोगों ने बोला हमला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के रीवा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेडियम का किया लोकार्पण। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता के सिर में लगी बोल। सिंधिया ने अस्पताल में कराया भर्ती।
मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। मौके पर एक पुलिसकर्मी की हुई मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिंदे गुट और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। घटना का वीडियो आया सामने। मुंबई के बोरीवली इलाके में पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों के बाहर ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को किया गिरफ्तार। 15 लाख रुपयों के ड्रग्स जब्त किए। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने दुकान से करीब 15 लाख रुपयों की प्रतिबंधित सिगरेट की बरामद। दुकान मालिक को भी किया गया गिरफ्तार। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में महंत राजू दास पर कुछ लोगों ने किया हमला। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों पर लगा आरोप। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है पुलिस। निक्की यादव मर्डर केस में आरोपी साहिल ने हत्या की बात कबूल कर ली है। आरोपी ने कबूल किया कि 10 फरवरी की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच निक्की यादव की हत्या की। निक्की यादव के शव का दिल्ली में पोस्टमार्टम होने के बाद पैतृक निवास में अंतिम संस्कार। लोगों ने की आरोपी को फांसी देने की मांग। निक्की यादव मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने जांच की तेज। क्राइम ब्रांच ने आरोपी साहिल के बताए हर लोकेशन और रूट को सीसीटीवी फुटेज के जरिए वेरीफाई करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मां बेटी के जिंदा जलने का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। अवैध निर्माण गिराए जाने के दौरान हुई थी मां बेटी की जिंदा जलकर मौत। एनआईए ने पंजाब के खतरनाक गैंगस्टर लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा पर 15 लाख का इनाम घोषित किया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है लखबीर लांडा। बीबीसी दफ्तर पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी के आरोप पर हो रहा है सर्वे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद, भारी संख्या में पहुंचे फरियादी। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। निगरानी के लिए आईटीबीपी के 47 नए पोस्ट बनाने को मिली मंजूरी। बढ़ाए जाएंगे 9,400 नए पद। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से फोन पर की बात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत के G20 अध्यक्षता में सहयोग करने पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से ड्रोन के जरिए टिहरी पहुंचाई जा रही है दवाइयां। चिकित्सा सेवा में नई क्रांति की शुरुआत करने वाला पहला एम्स बना ऋषिकेश। गुजरात के अमरेली में रिहायशी इलाके में पहुंचा 8 शेरों का झुंड। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ियों की लाइट को देखकर जंगल की ओर लौटे। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से चीते मध्य प्रदेश के खूनो लाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह चीतों को बाड़े में छोड़ने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लोधेश्वर महादेवा मंदिर जा रहे कांवड़ियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए। बम बम भोले के जयकारे के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अचलेश्वर महादेव मंदिर का खुला खजाना आज भी जारी है। नोटों की गिनती कल जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर मंदिर की 11 दान पेटियों को खोला था। पटना में एक्टर मनोज वाजपेयी ने फिल्म सिटी बनाए जाने के मामले में नीतीश सरकार पर कसा तंज। कहा पिछले 15 साल से ज्ञापन दे रहा हूं लेकिन अब तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद कई जगह पर ग्लेशियर टूट कर गिरे। हेमकुंड साहिब के पास रास्ता हुआ बाधित। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी दूसरी जीत दर्ज की। वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। 2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निक्की हेली के नामांकन के बाद प्रचार शुरू किया। निक्की दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत रही हैं। पाकिस्तान में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 22 रुपए जबकि डीजल 17 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। गैस भी 113% तक महंगी हुई। पाकिस्तान में ट्रेन में धमाका। हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत। कई लोग बुरी तरह जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कनाडा के टोरंटो में राम मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। भारतीय दूतावास ने इस पर सख्त नाराजगी जताई। चीन के वुहान शहर में कई जगह पर लोगों ने नई मेडिकल बीमा नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने विरोध जताते हुए नई मेडिकल पॉलिसी को वापस लेने की मांग की। अमेरिका ने उत्तरी सीरिया में ईरान के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को नष्ट करने की तस्वीरें जारी की। सीरिया में तैनात है अमेरिका की सेना। पनामा में हुआ दर्दनाक हादसा। कोलंबिया को
मध्य अमेरिका से जोड़ने वाले हाईवे पर 2 बसों की टक्कर में 39 लोगों की मौत, 20 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में तेजी, दोपहर 5 बजे तक 81% से ज्यादा वोटिंग, 60 विधानसभा सीटों के लिए डाले गए वोट। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आदि महोत्सव का किया उद्घाटन, 27 फरवरी तक चलने वाले महोत्सव में 1000 से अधिक कलाकार शामिल। दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा आने वाले दिनों में कई कानूनों में होंगे बड़े बदलाव। धमाकेदार 50। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी, 11 बजे तक 31% से ज्यादा मतदान, 60 विधानसभा सीटों पर 259 उम्मीदवार मैदान में, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का किया उद्घाटन, कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया गया। दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संबोधन के दौरान आईपीसी और सीआरपीसी एक्ट में बड़े बदलाव का ऐलान किया। मेघालय में तेज हुआ चुनाव प्रचार अभियान, पश्चिम गारो हिल्स में रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे दलों के दिग्गजों की भी जनसभाएं। भूकंप से तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 41,000 के पार, ऑपरेशन दोस्त के तहत मलबे में एनडीआरएफ का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तुर्की में भूकंप से तबाही की डराने वाली तस्वीरें आई सामने, भूकंप के कारण आतंकिया जाने वाले हाईवे को भारी नुकसान हुआ है और हाईवे में मोटी मोटी दरार नजर आ रही है। हाईवे के कई हिस्से 10 फीट तक नीचे धंस गए हैं, कई जगह दरार बहुत ज्यादा बड़ी है। न्यूज 18 की टीम आतंकिया के उस इलाके में पहुंची जहां हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तुर्की में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय सेना ने बनाया फील्ड अस्पताल, घायलों का किया जा रहा है इलाज। तुर्की में भूकंप के 228 घंटे बाद मलबे से एक आदमी को सुरक्षित निकाला गया। मलबे से निकालने के बाद आदमी को अस्पताल भेजा गया, जहां वो पूरी तरह स्वस्थ बताया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में तेज रफ्तार 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाईवे पर अचानक एक ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। मध्य प्रदेश के मंडला में ट्रक में आग लगने से मची अफरा तफरी। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर किसी तरह बचाई जान, भीषण आग में जलकर राख हुआ ट्रक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा। ट्रक पलटते ही लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड के पलामू में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव, दोनों तरफ से पत्थरबाजी में कई लोग घायल। शहर में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा भी बंद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क पार करते वक्त एक मोटरसाइकिल को कार ने मारी टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। गुजरात के वडोदरा में प्रशासन का एक्शन, बेशकीमती सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए बंगले और डुप्लेक्स को बुलडोजर से तोड़ गिराया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्कूली वैन में अचानक लगी आग, धू-धू कर जली गाड़ी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास जंगलों में आग लग गई। आसपास के इलाके में भी फैली आग, सुरक्षा बल के जवानों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सांड कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद सांड को 25 फीट गहरे कुएं से बाहर निकाला। राजस्थान के सरदार शहर में हाईवे पर दुकान पर लोगों ने बोला हमला, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के रीवा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेडियम का किया लोकार्पण। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता के सिर में लगी बोल, सिंधिया ने अस्पताल में कराया भर्ती। मध्य प्रदेश के रायसेन में तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। मौके पर एक पुलिसकर्मी की हुई मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिंदे गुट और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। घटना का वीडियो आया सामने। मुंबई के बोरीवली इलाके में पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों के बाहर ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक आदमी को किया गिरफ्तार। 15 लाख रुपयों के ड्रग्स जब्त किए। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने दुकान से करीब 15 लाख रुपयों की प्रतिबंधित सिगरेट की बरामद। दुकान मालिक को भी किया गया गिरफ्तार।
लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में महंत राजू दास पर कुछ लोगों ने किया हमला। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों पर लगा आरोप। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है पुलिस। निक्की यादव मौर्य केस में आरोपी साहिल ने हत्या की बात कबूल कर ली है। आरोपी ने कबूल किया कि 10 फरवरी की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच निक्की यादव की हत्या की। निक्की यादव के शव का दिल्ली में पोस्टमार्टम होने के बाद पैतृक निवास में अंतिम संस्कार। लोगों ने की आरोपी को फांसी देने की मांग। निक्की यादव मौर्य केस में दिल्ली पुलिस ने जांच की तेज। क्राइम ब्रांच ने आरोपी साहिल के बताए हर लोकेशन और रूट को सीसीटीवी फुटेज के जरिए वेरीफाई करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मां बेटी के जिंदा जलने का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। अवैध निर्माण गिराए जाने के दौरान हुई थी मां बेटी की जिंदा जलकर मौत। एनआईए ने पंजाब के खतरनाक गैंगस्टर लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा पर 15 लाख का इनाम घोषित किया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है लखबीर लांडा। बीबीसी दफ्तर पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी के आरोप पर हो रहा है सर्वे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद। भारी संख्या में पहुंचे फरियादी। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। निगरानी के लिए आईटीबीपी के 47 नए पोस्ट बनाने को मिली मंजूरी। बढ़ाए जाएंगे 9,400 नए पद। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से फोन पर की बात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत के G20 अध्यक्षता में सहयोग करने पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से ड्रोन के जरिए टिहरी पहुंचाई जा रही है दवाइयां। चिकित्सा सेवा में नई क्रांति की शुरुआत करने वाला पहला एम्स बना ऋषिकेश। गुजरात के अमरेली में रिहायशी इलाके में पहुंचा 8 शेरों का झुंड। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ियों की लाइट को देखकर जंगल की ओर लौटे। नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से चीते मध्य प्रदेश के कूनो लाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह चीतों को बाड़े में छोड़ने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लोधेश्वर महादेवा मंदिर जा रहे कांवड़ियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए। बम बम भोले के जयकारे के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अचलेश्वर महादेव मंदिर का खुला खजाना आज भी जारी है। नोटों की गिनती। कल जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर मंदिर की 11 दान पेटियों को खोला था। पटना में एक्टर मनोज वाजपेयी ने फिल्म सिटी बनाए जाने के मामले में नीतीश सरकार पर कसा तंज। कहा पिछले 15 साल से ज्ञापन दे रहा हूं लेकिन अब तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद कई जगह पर ग्लेशियर टूटकर गिरे। हेमकुंड साहिब के पास रास्ता हुआ बाधित। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी दूसरी जीत दर्ज की। वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। 2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निक्की हेली के नामांकन के बाद प्रचार शुरू किया। निक्की दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत रही हैं। पाकिस्तान में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 22 रुपए जबकि डीजल 17 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। गैस भी 113% तक महंगी हुई। पाकिस्तान में ट्रेन में धमाका। हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत। कई लोग बुरी तरह जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कनाडा के टोरंटो में राम मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। भारतीय दूतावास ने इस पर सख्त नाराजगी जताई। चीन के वुहान शहर में कई जगह पर लोगों ने नई मेडिकल बीमा नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने विरोध जताते हुए नई मेडिकल पॉलिसी को वापस लेने की मांग की। अमेरिका ने उत्तरी सीरिया में ईरान के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को नष्ट करने की तस्वीरें जारी की। सीरिया में तैनात है अमेरिका की सेना। पनामा में हुआ दर्द। के चलो अब कदम मिला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। ये भेदभाव धर्म जात सब भुला के चलो। Once again, ये भेदभाव धर्म जात
सब भुला के चलो, कदम मिला के चलो, अब कदम मिला के चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जल्दी आ गया। ये नज्म अपने आप में बहुत काफी है, पूरी बहस पे भारी है, कई कई गुना भारी है। और निदा फाजली साहब की ये नज्म है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। लेकिन बातचीत में लौटता हूं, बातचीत में लौटना चाहूंगा। कल भी आप आए थे ना, कहां से आए हैं आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना मतलब आज का टॉपिक है ऊपर नहीं नहीं, जो भी मन में हो वो कहिए, इसके चक्कर में मत फंसिए, अपना काम से काम रखिए। पहला मैं इस काम से आया हूँ कि मैं एक साइंटिस्ट विचार का आदमी हूँ। साइंटिस्ट विचार के आदमी है? अच्छा, वाह। बहुत कुछ काम किया हूँ अपना प्लांट के लिए, ओसीएल के लिए, डालमिया ग्रुप। कौन से प्लांट के लिए? डालमिया ग्रुप। डालमिया ग्रुप। हाँ। जी जी, आप बोलिए। हाँ, तो अभी मेरा एक सजेशन है, वो लाइटनिंग जो नीचे गिर के आदमी लोग को मारता है, उसको कैसे रोका जाए ऊपर। बिजली जो गिरती है, वो बहुत बड़ा सजेशन है, तो उसको हम। हंसिए मत। आपको पता नहीं इस माटी में कहाँ कौन नंदन है, कौन चंदन है, पता कुछ नहीं है किसी को। हम सब लोग हवा में उड़ रहे हैं। साइंटिस्ट, इन्होंने कहा कि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, इन्होंने कहा साइंटिस्ट का विचार रखता, एप्टीट्यूड रखता हूं। यही बहुत बड़े अपने आप में काफी है कि आदमी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और आप बिजली को रोकना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं या उसको उस पर काम करना चाहते हैं। मोदी जी से लेकर के केजरीवाल सबका पास में लेटर लिखा, उन्हें कोई जवाब अभी तक। हाय, जब आप अमेरिका चले जाएंगे तब सब लोग पूछेंगे। जब यहां से अमेरिका चले जाएंगे, वहां पे आपका कोई जर्नल में छप जाएगा, तो फिर आपको सब पूछेंगे। जिनके पास बहाने नहीं होते, अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं। तालियां तो बेटा यही है, चल ही रहा शो तो चल ही रहा है, तालियां ही चल रही हैं, शोर चल रहा है, इसे में वाहवाही है। बट कम टू द टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात है, संविधान पे बात है, राष्ट्र के मुल्क पर बात है, कैसा हो, कैसा बनाएं, कैसे चलें। निदा फाजली की गजल के साथ, ये नज्म के साथ बात शुरू हुई थी। मैं फिर से आता हूं, शास्त्री जी, मैंने आप ही से लिया था, माँ की अभ्यर्थना की थी, माँ लक्ष्मी की जात वाह हो, तो वहीं से शुरू करता हूं। बैठिए, आ रहा हूं जी सर, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओवैसी जी संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप भी करिए। हाँ, नहीं, सभी को करना चाहिए। ओवैसी जी को मैं एक संदेश देना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार मौलानाओं को मस्जिद में 44,000 रुपया हर महीना दिया जाता है और मंदिर पुजारियों के लिए ये किसी प्रकार से कोई केजरीवाल सरकार मदद नहीं कर रही, जिसके लिए मंदिर प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है। और आप जी शास्त्री जी, मैं आपसे 100 बार में सहमत हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालू। सानू, आगे आइए, आगे खड़े हुए। शास्त्री जी, मैं आपकी बात से 100 में 100% सही हूं, और आप बिल्कुल होना चाहिए, मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। नहीं, जहां मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, जहां नहीं मिल रहा वहां भी 44,000 मिलना चाहिए। लेकिन आज नक्शा में, भारत के संविधान में हम सब कितना कहां मौजूद है, इस पे खींच रहा था, नक्शा बड़ा खींच रहा था, 44,000 पे लाके रोक दिया शास्त्री जी ने। ये नहीं चलेगा, बात 44,000 की नहीं हो सकती। हम मर सकते हैं भूख को पेट चना खा के। कहां गए हमारे ऑटो ड्राइवर? क्या सुनाया था लाइन, लास्ट लाइन क्या थी मौलाना इनकी, जो नज्म की? मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की मिट्टी तुझे कुछ और दे दूं। और दे दूं, ये जो और है ना, यही सब पे फंसा हुआ है। बात 44,000 की नहीं है। होना चाहिए, मेरे बच्चे भूखे पेट क्यों मरेंगे? और जिन्होंने जो लाए थे कश्ती तूफान से निकाल के, आजादी के आंदोलन में जो लाए थे लोग, वो अच्छे मुल्क बनाने के लिए तो लाए थे। तो संविधान तो वही बात करेंगे शास्त्री जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात को छोटा नहीं कर रहा हूं, आप शास्त्री हैं, शास्त्र पढ़े हैं आपने, निपुण हैं आप। लेकिन मैं बात कह रहा था अपनी छोटी सी, कि हम कुछ और नक्शा, बड़ा नक्शा खींचने की बात कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि हमारा साइंटिस्ट अमेरिका क्यों जाएगा, हमारा साइंटिस्ट यहीं रहेगा, बिजली पे काम करना चाहता करे, सपोर्ट नहीं मिल रहा, इस पे बात हो रही थी। आई एम कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आज आप ही से बहस होनी है मेरी, चैलेंज जी। जी प्रतीक जी, कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जरूरी है हमें समझना
कि जिन्हें धर्म का अर्थ पता नहीं वह धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, तो इसको बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूं। धर्म और मजहब में जिसे अंतर पता नहीं वो उसकी बात कर रहा है। जिसे देश और राष्ट्र में क्या अंतर है यह पता नहीं, वह राष्ट्र और देश पर टिप्पणी कर रहा है। राष्ट्र भूखंड को नहीं कहते, देश सिर्फ जमीन मात्र नहीं है, राष्ट्र बनता है संस्कृति से। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो धर्मो रक्षति रक्षिता में द रूल ऑफ लॉ समाहित है। हमारी संस्कृति में हमेशा से, आपने ऋग्वेद का उल्लेख किया, ऋग्वेद में एकैव मानुषी जाति, यह ऋग्वेद में लिखा है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य की सिर्फ एक ही जाति है, कोई जाति नहीं है। और धर्म का अर्थ यह होता है जो शाश्वत होता है। पूजा करने की पद्धति को धर्म नहीं कहते। अगर जो संविधान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास जरूर होगा। नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसी वो बात कर रहे हैं मुझे संदेह होता है कभी कभी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 जजमेंट्स में यह बिल्कुल स्पष्ट किया है, बार बार विचार करके, कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व एक जीवन जीने की शैली है। मेरे दाहिने हाथ को दाहिना कहना जरूरी नहीं है, यह दाहिना ही है, यह राष्ट्र हिंदू ही है। एक अच्छा मुसलमान अगर बहुत ही अच्छा मुसलमान है तो वो बिल्कुल हिंदू ही है। और एक अच्छा हिंदू, रुकिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड मौलाना, और एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा हिंदू वही है जो वसुधैव कुटुंबकम की धर्म पे चलता है। हाँ हाँ, धर्म मायने नहीं रखता है। एक अच्छा इंसान, हर एक धर्म यही सिखाता है कि पहले आप एक अच्छे इंसान बने। नहीं, विचार पे बात आ रही थी, बिल्कुल विचार पे। बहुत बहुत अच्छा, वकील साहब ने बहुत अच्छी बात विचार पे रखी है, मैं वहीं पे आता हूँ जी। सारी लड़ाई खत्म। सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी जिसमें ये कहा गया कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, तो उस टिप्पणी के अनुसार गुलाम सरवर भी हिंदू है या नहीं है? है ना? है कि नहीं है? तो जब पूरा भारत हिंदू है, पूरा भारत हिंदू था और पूरा भारत हिंदू रहेगा, तो बाबा बागेश्वर किस हिंदुत्व की बात कर? मौलाना ने तो डाइल्यूट कर दिया, जाके मारा, जाके ले जा। मैं आ गया, सेकंड वारे मौलाना, तुमने ले जाके सहारा के रेगिस्तान पे छोड़ा है मुझे। और मैं अब प्यास की बात करूंगा कि जब डीएनए एक, जब हिंदू एक और सारा राष्ट्र हिंदू, तो फिर बाबा बागेश्वर धाम जी ने बार बार वही बात, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे गे अब कहां से आ गया? हम हैं। गजब मौलाना, गजब मौलाना, गजब। ना, बहस होने दो आज। मौलाना गजबाई हिंद बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? गजबाई हिंद जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जब मानते हैं कि हम हिंदू हैं तो गजबाई हिंद करने की क्यों बात करते हैं? अरे वो जो कहते हैं वो सिर फिरे हैं। तो बस वो सही सर फिरे बागेश्वर बाबा भी है। पहले अपने घर के सरफिरों को ठीक कर ले, फिर हमको कहे। इनके यहाँ तो रोज फतवा जारी होता है, रोज गर्दन काटने की बात होती है। एक बहन नुपुर शर्मा जो बोली, उस पर इतना फतवा किया कि आज तक वो ठीक से बाहर निकलती नहीं है बिना सिक्योरिटी के। यही स्थिति है इन लोगों का। पहले अपने घर दुरुस्त किए जाएं। बहस है, जबरदस्त बहस है। पहले अपने घर दुरुस्त किए जाएं, फिर दूसरों के घरों में झांका जाए। मौलाना बिल्कुल राइट क्वेश्चन है उनका, सवाल गलत नहीं उठाया उन्होंने ये, लेकिन समझना आपको भी और हमको भी, पूरे देश को है, भारत के संविधान में जहां कई तरह की बातें की गई, वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई। लेकिन ज्यादा उसी का लाभ उठाकर ये सारे लोग, ये गैंग ऑफ बासेपुर जो है ना। मैं आया शास्त्री जी, आराम से 44,000 मिलेगा जी। देखिए, रुको शास्त्री जी बोल रहे थे। हाँ जी प्रदीप जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं भारत देश में जन्म लिया मैंने यहाँ। और सुनिए, मेरी एक जान है, अगर मेरी 100 जानें होती तो अपने। एक मिनट सुनिए, बिलाल साहब बोल रहे हैं। बिलाल साहब क्या कर रहे बेटा? नहीं, कोई नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं। सर बैठिए। बिलाल साहब कह रहे हैं कि आपने अभी तक कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। अगर मेरे पास एक जान है, अगर मेरी पास 100 जानें होती तो मैं हिंदुस्तान पे निछावर कर देता इस देश के लिए, क्योंकि ये देश जितना सारे भाइयों का उतना हमारा है। हम ये नहीं कहते, अगर आप लोगों को लगता है कि देश में, अगर आप कहेंगे कि देश को हिंदू राष्ट्र बना दे, मुस्लिम राष्ट्र बना दे, अगर आपको इन चीजों से खुशी मिलती है, इस चीज से रोजगार मिलता है, अगर इस चीज से आप कहते हैं एजुकेशन, शिक्षा अच्छी होती है, महंगाई कम होती है, तो बनाइए। क्यों नहीं बनाते?
बात करने से कुछ नहीं होगा आगे। सबसे पहले हम लोगों को मिलजुल कर साथ रहना पड़ेगा, एक भारतीय की तरह, जैसे हम लोग साथ में रहते हैं। अगर पहले भारतीयता लाइए अपने लिए, इस देश के लिए अपने विचार रखिए कि हम क्या कर सकते हैं। इस देश ने हमें नाम दिया, इस देश ने हमें नाम दिया, इस देश को आप लोग क्या दे रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, बस शादी जी आ रहा हूँ। देखिए, रोजगार रोजगार चिल्लाने से बात नहीं बनती। रोजगार ही सब कुछ नहीं है, संस्कार बहुत जरूरी है। जिसमें संस्कार नहीं है वो इंसान ही क्या है? ठीक है, वो शास्त्री जी ने बोल दिया अपनी बात, सुन लिया करो शास्त्री जी की बात सुननी चाहिए, महत्वपूर्ण बात है। आप बना आगे आ जाओ। हाँ, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं काम करती हैं? कुछ तो काम कर रही हैं। जी, काम करती हूँ। क्या? मैं होटल में सेल्स मैनेजर हूँ। सेल्स मैनेजर है। कुछ बोलना चाहती हैं आप? मतलब नहीं, किस सिलसिले? अच्छा, तो आप पहले फिल्म बनाइए, फिर मैं आया। जी, हाँ जी। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जहाँ कट्टरता है वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ कट्टरता होगी नहीं। आज बहुत बदले बदले स्वर हैं आपके। और जब तक प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं राम है। और ये धरती वो है, ये धरती वो है जहाँ रोम रोम में राम है, जिसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। तो यहाँ पर आप हिंदू राष्ट्र बनाने समाजवादी पार्टी है, बोलने दीजिए, और अच्छी बात है, इनका अपना विचार है और बोलना चाहिए इन्हें, बोलने का हक है इन्हें। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दाना। जहाँ कुमति। अरे ये रामचरित मानस ऐसा धड़ल्ले से कोट करते हैं आप कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा रामचरित मानस की पंक्ति दुबे। मुझे इनसे भी दिक्कत है मौलाना, मुझे दिक्कत है ऐसे लोगों से, एंड आई नो देम वेरी वेल। हाँ जी, विविधता में कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। जिस दिन आप खड़े होंगे अच्छी तरह से, उस दिन सब चीज ठीक होगी। आ रहा हूं जावेद, आ रहा हूं, खड़े रहो जी। मैं कह रहा हूँ, न मैं हिंदू बनूं न तू मुसलमान बने, न मैं हिंदू बनूं न तू मुसलमान बने, मैं भी इंसान बनूं तू भी इंसान बने, तभी ये देश बनेगा, तभी ये राष्ट्र उन्नति करेगा। क्यों हम नहीं बात करते हैं कि 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है? मैं आऊंगा, इस बहस में भी आऊंगा, मैं इस बहस में भी आऊंगा। जब आप गद्दी नशी होते हैं तो कुछ और दिखते हैं, तब आप कुछ और दिखते हैं, और जैसे ही आप गद्दी से नीचे होते हैं तो कुछ आप और दिखते हैं, मुझे मालूम है जी। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से? पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कहाँ से आए महाराष्ट्र में आप? कहाँ बहन, आप कहाँ से आई? पर्सनल वर्क से आया था सर। आपको हमेशा मैं टीवी में देखता हूँ। तो तुम्हें बूढ़ा दिखता है? तो अच्छा लगता है। तो मैं बूढ़ा हो गया। तो मैं बोलता हूँ, ये पहला है ना, पहला ये बुद्धिस्ट राष्ट्र था। अशोक के टाइम में बहुत विद्यालय थे, इधर ऐसा सोने का दूर निकलता था, गोल्ड का दूर निकलता था। अभी कुछ नहीं है। अभी महंगाई पे कोई बोलता नहीं, रोजगार पे कुछ बोलता नहीं, सिर्फ धर्म 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 बोलते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने मराठी में एक कविता लिखी है, बहुत अच्छी कविता। मैं कविता सुनूंगा मराठी में, जरूर कविता मराठी में सुनूंगा। लेकिन ये बात सच है कि इस देश में एक साथ कई परंपराएं रही हैं। सुनिए जनाब, सुनिए, इस देश में जनाब अली, इस देश में कई एक साथ परंपराएं रही हैं, लेकिन सनातन धर्म जो है वो अपना एक लकीर अलग है, उससे निकल के कई शाखाएं निकली। आचार्य जी ठीक है, जहां गलत हो बिल्कुल कान पकड़ के मुझे ठीक कर देना, कि मैं दाएं बाएं ना भटकूं। मैं बिल्कुल सही बोला ना। सनातन परंपरा एक है, उससे कई प्रस्फुटन हुए हैं, दाएं राइट लेफ्ट, है ना। ठीक है जी, शैलेंद्र जी। देखिए, मैं चर्चा के अंतिम भाग में जो मैं कहना चाह रहा था कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है वो रही है तुष्टीकरण की। आई एग्री। शैलेंद्र जी, यहाँ पे मैं एग्री हूँ आपसे। भाई मैं बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, साइंस पढ़ी है, मैनेजमेंट पढ़ा है, साहित्य पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, इसीलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। अब लॉजिकली रुकिए, संविधान के में कह दिया ना, आपको जिस शब्द की जरूरत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि आप रहने की प्रवृत्ति से हम ऑलरेडी सेकुलर हैं ही, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब क्यों नहीं जरूरत है? जापान एक ऐसा कंट्री है जिसका संविधान सबसे कम बार अमेंडमेंट किया गया है, 12.5 करोड़ की आबादी है, उसके बावजूद भी जीडीपी में तीसरे नंबर पे है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं सारे देशवासियों से कि जो ये धर्म की जो बात करते हैं ना, इनसे दूर रहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप ग्राहक बन के सोचिए, आप ग्राहक बन के सोचिए। जो गवर्नमेंट आपके लिए डेवलपमेंट और डिलीवरी की बात करे, आप उसको चूज करिए। जी, मैं आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। अरे सब ठीक है ना? कहाँ से आना हुआ? उस्मानपुर से। हाँ, तो उस्मानपुर तो बहुत ज्यादा दूर थोड़ी ना, बगल में है। और क्या काम कर रहे हैं?
ड्राई क्लीनिंग काम है। ड्राई क्लीनिंग का काम। अच्छा, तो बहुत अच्छा चमकाने का काम करते हैं। अरे रुकिए, आ रहा हूं मैं। तो ऐसा चमकाते रहे, आगे आइए, इधर आइए, मेरे पास आइए, उधर पीछे ना खड़े रहा करिए, कभी कभी आगे भी आया करिए, है ना। और कोई शर्माने की बात क्या है, आगे आगे खड़े हुआ करिए एकदम, है ना, अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। आइए।